अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का पहला दिन है और हमने सबसे पहले सुबह जाग के नमाज़ पढ़ी थी। यहाँ पे नमाज के बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं जो ईद की नमाज़ होती है। वैसे जुम्मे के भी 3-4 इज्तिमात होते हैं क्योंकि जो मसाजिद है उसमें जगह कम पड़ जाती है। लोग मस्जिद के बाहर सफ़े बांध के खड़े हो जाते हैं। फुटपाथ पर नमाज सम टाइम पढ़ी जाती है क्योंकि इतने नमाजी आ जाते हैं। तो आज सुबह जाग के सबसे पहले हमने मैंने जुम्मे की नमाज ईद की नमाज़ पढ़ी, जुम्मे की नहीं। वैसे मैं जुम्मे की पढ़ता हूँ इसलिए मुँह में जुम्मा ही आ गया, लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद फिर हम आए, अपनी फैमिली के साथ ईद विश किया, बच्ची के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर हमारे दोस्त हैं उमर भाई, उनके घर चले गए। हमने वहाँ पे नाश्ता किया, कुछ टाइम वहाँ गुजारा। फैमिली मेरी वहीं पर रह गई और मैं आगे गया दोस्तों के साथ, उनके साथ थोड़ी सी गपशप की, उनको ईद की मुबारकबाद दी और फिर घर वापस गए फैमिली को लेके, कुछ रिफ़्रेश हुए और उसके बाद बाहर निकले हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम आए हैं, इसको ब्लफर्स पार्क कहते हैं। ये टोरंटो में ही है, स्कार्बरो में, और बहुत अच्छा सा पार्क है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ख़ास जगह है, लेकिन ये है कि ये उन दर्जनों पार्क्स में से एक है जो कि टोरंटो में बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मंज़र है। सिर्फ हम ही नहीं आए बल्कि और जो फैमिलीज़ है वो भी यहाँ पर आई है, ईद मना रही है और ईद की खुशियाँ अपने फैमिलीज़ के साथ दुबाला कर रही है। अमूमन ये कहा जाता है कि जो लोग दियार गैर में रहते हैं उनकी ईद अच्छी नहीं होती, लेकिन कनाडा के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रह रहे हैं तो उनकी ईदें और जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी इस्लामी मंथ होते हैं या जो भी होता है, उसको भरपूर अंदाज में यहाँ पर मनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में मुसलमान आबादी है, इसलिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया था कि ईद का दिन है, तो ईद की मुनासबत से मैं अपनी बच्ची को और फैमिली को लेके निकला हुआ हूँ और हम इंजॉय कर रहे। तो अब यहाँ पे कनाडा में जो ख़ास बात, जो अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो यहाँ का नीला आसमान है। जब भी आप घर से निकलेंगे तो ज़ाहिर है आसमान तो देखने को मिलता है, और जब यूँ नीला आसमान जिसमें कोई गर्द व गुबार ना हो और बादल उस पर ऐसे लगते हैं किसी ने पेंटिंग की हो, तो बहुत अच्छा मालूम होता है, आँखों को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे हमेशा से ये भाता है। तो आप देख रहे होंगे इस वक्त आपको भी जो मंज़र लग रहा है वो बहुत अच्छा मंज़र है। ये फिर लेक अंटारियो है जो पूरा प्रोविंस है, समझे कि उसके एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। ये आवाज़ बहुत मुझे भाती है जब ये लहरें आके किनारे के साथ टकराती हैं। फिर आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी लोग जो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, साइड पर बैठे हुए हैं और अपनी तफरीह कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग बारबेक्यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ मज़े ले रहे हैं। अब चूँकि यहाँ पे ख़िज़ां का मौसम है, इसलिए जो दरख्त है उस पर आपको पत्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ का जो पूरा मंज़र है वो बदल जाएगा। अच्छा, आप अगर यूँ साइड में मैं आपको दिखा सकूँ ये सूरज, तो सूरज की रोशनी बहुत मज़े की हो जाती है यहाँ पे, और जब सर्दियाँ ख़त्म होने पे हो तो ये सूरज समझे कि किसी दवा का काम करता है। एक सुकून मिलता है जब आप इस सूरज की रोशनी में आते हैं। तो मेरी तो यही दुआ होगी कि जितने भी मेरे जानने वाले हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़िंदगी में एटलीस्ट एक मरतबा ज़रूर कनाडा आए। अब ज़ाहिर है कि मैं तो इसको मुमकिन नहीं बना सकता, लेकिन दुआ ही कर सकता हूँ। तो ये था आज का व्लॉग। इसके बाद हम जा रहे हैं, एक दूसरी फैमिली ने हमें आज रात डिनर पे बुलाया है, तो हमारा डिनर वहीं पे होना, और यूँ ईद का पहला दिन हमने गुजारा है। तो सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि और भी जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे गाए बगाए बात होती है। तो सब की इसी तरह की कोई मसरूफ़ियात चल रही हैं और वो अपनी ईदें यहाँ पर अच्छी और यादगार बना रहे हैं। तो वो लोग जो कि कहते हैं कि दियार गैर में मसले होते हैं और फैमिली ना हो तो फिर मसला होता है, फैमिली हो तो पाकिस्तान और कनाडा दोनों एक जैसे ही है। हाँ, जो बिल्कुल अज़ीज़ व अकारिब है, करीबी रिश्तेदार है, वो याद ज़रूर आते हैं, लेकिन कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है भाई साहब। तो बाय, ये था आज का व्लॉग।